हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और पीरियड मिस होने से पहले यह जानने को उत्सुक है कि क्या कोई गुड न्यूज़ है? क्या आपने हल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखी है और अब कन्फ्यूजन में है कि यह आपका पीरियड आने वाला है या फिर यह प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण है? आज इस वीडियो में मैं आपको इसी सबसे बड़े कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूँ। हम जानेंगे उस खास ब्लीडिंग के बारे में जो प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकती है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप पीरियड वाली ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग में आसानी से फर्क कर पाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले समझते हैं यह प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आखिर होती क्यों है। देखिए, जब एग और स्पर्म मिलते ही फर्टिलाइजेशन होता है तो यह तुरंत प्रेगनेंसी नहीं कहलाती। फर्टिलाइजेशन के बाद यह नन्हा सा भ्रूण एम्ब्रियो आपके फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके गर्भाशय यानी यूट्रस तक सफर तय करता है। इसमें करीब 6 से 12 दिन लग सकते हैं। यूट्रस में पहुंचने के बाद यह भ्रूण यूट्रस की दीवार में अपने लिए एक घर बनाता है, यानी उसमें जाकर चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब यह भ्रूण यूट्रस की लाइनिंग को थोड़ा सा कोट कर उसमें अपनी जगह बनाता है तो वहां मौजूद कुछ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रैप्चर हो सकते हैं, जिससे हल्की ब्लीडिंग होती है। इसी ब्लीडिंग को हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और मज़े की बात यह है कि यह अक्सर आपके पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट से कुछ दिन पहले होती है। सबसे बड़ा सवाल, कैसे पहचानें कि यह इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड शुरू होने वाला है। चलिए कुछ खास अंतर समझते हैं। रंग कलर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यह आमतौर पर हल्की गुलाबी, लाइट पिंक या फिर भूरे ब्राउनिंग रंग की होती है। यह फ्रेश रेड ब्लड जैसा नहीं होता, क्योंकि यह ब्लड थोड़ा पुराना हो सकता है जब तक वह बाहर आता है। पीरियड ब्लड, यह शुरुआत में हल्का गुलाबी या भूरा हो सकता है, लेकिन जल्दी ही यह ब्राइट रेड या डार्क रंग का हो जाता है। मात्रा, अमाउंट, फ्लो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में ये बहुत ही कम होती है। बस कुछ बूंदे या हल्की स्पॉटिंग, आपको इसके लिए पैड की ज़रूरत शायद ही पड़े, या सिर्फ एक पैंटी लाइनर काफ़ी होगा। यह हैवी फ्लो बिल्कुल नहीं होता है। पीरियड ब्लड, आप जानते हैं कि पीरियड में फ्लो होता है, कभी हल्का कभी भारी, जिसके लिए आपको सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हें बदलना भी पड़ता है। बात करते हैं ड्यूरेशन यानी अवधि। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये बहुत कम समय के लिए होती है, कुछ घंटों से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक। पीरियड ब्लड, पीरियड्स आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलते हैं। क्रैम्पिंग, क्रैम्प्स, इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग, कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन के समय पेट के निचले हिस्से में हल्की सी एंटन खिंचाव महसूस हो सकता है। यह पीरियड्स क्रैम्प्स जितने तेज नहीं होते हैं, बल्कि काफ़ी हल्के होते हैं। पीरियड्स क्रैम्प्स यह हल्के से लेकर बहुत तेज हो सकते हैं और अक्सर ज़्यादा परेशान करते हैं। समय, टाइमिंग, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आमतौर पर आपकी पीरियड्स की जो ड्यू डेट होती है उससे करीब 1 हफ्ता पहले, 7 दिन पहले हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके 28 दिन की साइकिल है तो यह ओवुलेशन के 6 से 12 दिन बाद, यानी कि साइकिल के लगभग 20वें या 24वें दिन के आसपास हो सकती है। पीरियड ब्लड, यह आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट पर या उसके आसपास शुरू होता है। एक ज़रूरी बात, क्या हर प्रेग्नेंट महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है? इसका जवाब है नहीं। बहुत सी महिलाएं इसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करती है, या करती भी है तो इतना हल्का होता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यह सिर्फ एक संभावित लक्षण है, कंफर्मेशन नहीं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा भी प्रेगनेंसी के कुछ और शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जो पीरियड मिस होने से पहले ही या उसके आसपास दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि जी मिचलाना, हल्की उल्टी आना, मॉर्निंग सिकनेस जो दिन में कभी भी आपको हो सकते हैं, ब्रेस्ट में भारीपन या फिर दर्द महसूस होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस, थकान लगना, फटीग, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूनि से सफ़ेद डिस्चार्ज होना बढ़ जाना, इंक्रीज वजाइनल डिस्चार्ज। अगर इसमें बदबू, खुजली या फिर जलन ना हो तो यह नॉर्मल है, लेकिन याद रखें यह लक्षण प्रेगनेंसी के अलावा पीएमएस,
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या किसी और वजह से भी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ लक्षणों के आधार पर प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं की जा सकती। तो फिर प्रेगनेंसी का सबसे भरोसेमंद शुरुआती संकेत क्या है? वह है आपका पीरियड मिस होना। अगर आपका पीरियड अपनी तय तारीख पर नहीं आता है तो यह प्रेगनेंसी का एक मजबूत संकेत है। अगर प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म करने का सबसे सही तरीका क्या है, वो है प्रेगनेंसी टेस्ट। पीरियड मिस होने के लगभग 1 हफ्ते बाद आप घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से टेस्ट कर सकते हैं। अगर वह पॉजिटिव आता है तो बधाई हो, अगर नेगेटिव आता है और पीरियड भी नहीं आया तो कुछ दिन और इंतज़ार कर दोबारा टेस्ट करें या अपने डॉक्टर से मिलें। कई बार स्ट्रेस या टेंशन की वजह से जी मिचलाने जैसे लक्षण है वो हो सकते हैं या पीरियड लेट हो सकता है, इसलिए घबराइए नहीं, सही जानकारी रखें और सही समय पर टेस्ट करें। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हल्की गुलाबी भूरी स्पॉटिंग 1 से 2 दिन पीरियड से पहले, पीरियड ब्लीडिंग ज़्यादा लाल ज़्यादा फ्लो 3 से 7 दिन तक। पीरियड की डेट पर याद रखें हर किसी को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, सबसे ज़रूरी है पीरियड मिस होना और प्रेगनेंसी टेस्ट करना। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड ब्लीडिंग को लेकर आपका कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो है वो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।